और आने वाले वक्त में उस चीज़ का जवाब भी दिया जाएगा कि वो जो फ़ैसला लिया गया था वो ये सोच करके लिया गया था कि बिहार की जनता के हित में होगा, लेकिन वो हित में नहीं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, पहले भी कर रहे थे वो। 10 लाख नौकरियाँ कहाँ गई, ये आने वाला वक्त बताएगा आपको। आप ये देखिएगा कि बिहार के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में काम होने वाला मामला नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में राष्ट्रीय लोक जनता दल के गठन के बाद लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे उपेंद्र कुशवाहा ने राजगीर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में काफ़ी कुछ निकलकर सामने आया। हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष SM जाफरी साहब मौजूद हैं। आज ही ये पार्टी ज्वाइन किए हैं। हालांकि राजगीर में जो शिविर था वहाँ आप मौजूद थे, हमने आपको देखा था। आपने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ज्वाइन किया है। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को। क्या कहना है उपेंद्र कुशवाहा ने ये जो फैसला लिया है आपके लिए? बहुत शुक्रगुजार हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के कि उन्होंने जब भरोसा जताया हम पर, और वरना ऑप्शन तो उनके पास और भी रहे होंगे। और पिछले कुछ फैसले उनसे भी गलत हुए थे जो अब हम लोग जो है वापस कर गए हैं, बैक कर गए हैं। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अल्पसंख्यक समाज के लिए जो योजनाएं, जो चीज़ें हम लोगों ने सोच रखी हैं, उसको हम अपनी विचारधारा के साथ में सभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो आपकी पार्टी का वेश बिहार है। बिहार में अल्पसंख्यकों को लेकर काफ़ी मारामारी है। तेजस्वी यादव MY समीकरण की पार्टी ही कहे जाते हैं। क्या किया है उन्होंने आज तक अल्पसंख्यकों के लिए? क्या किया है? कुछ भी योजनाएं उनके पास ऐसी नहीं है जिससे कि अल्पसंख्यक आगे बढ़ सके, या उन लोगों के लिए कोई ऐसी योजना जिससे उन लोगों को फ़ख्र महसूस हो सके कि हाँ भाई इतने सालों से ये लोग हैं। उससे पहले भी दुनिया भर के उन लोगों ने वादे किए थे वो, लेकिन उनमें से एक भी वादा कोई हमें सच होता नज़र नहीं आ रहा। बड़े दावे किए थे कि इतने लाख नौकरी और फला, ये सब चीज़ें सब चुनावी दावे पेच हैं और कुछ नहीं है इनके अलावा। बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन को तो आप जानते ही होंगे, लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल की सेवा दे चुके हैं। उनका परिवार काफ़ी नाराज़ है। कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी असर पड़ता है मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर। वो होता होगा, सबके अपने अपने चाहने वाले हैं, तो उनके भी चाहने वाले माशाल्लाह बहुत हैं, तो वो जिन पर असर पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्या लगता है आपको कि असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में लॉन्च कर चुके हैं, 5 सीट जीत चुके हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर आप आगे बढ़ेंगे बिहार में, काफ़ी बड़ी चुनौती है। नहीं, कोई चुनौती नहीं है सामने। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनका विज़न अलग है और हमारा टारगेट अलग है, तो वो उस प्रकार नहीं चल पाएंगे जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी आगे बढ़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम किया। नीतीश कुमार पर आज वो हमला बोलते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं बिहार को पीछे धकेलने के लिए अब मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में क्या था, हमने अभी पहली लाइन अपनी बोली थी कि कुछ गलतियां हुई थी जिनको सुधारा जा रहा है, और आने वाले वक्त में उस चीज़ का जवाब भी दिया जाएगा कि वो जो फ़ैसला लिया गया था वो ये सोच करके लिया गया था कि बिहार की जनता के हित में होगा, लेकिन वो हित में नहीं हुआ, और अब उसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आने लगे हैं। अब आप वो भी युवा चाहते हैं, हैं। तेजस्वी भी युवा हैं। हाँ, हाँ। रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, पहले भी कर रहे थे वो। 10 लाख नौकरियाँ कहाँ गई? पहले बहुत सारे वादे किए थे, तो अभी और भी वादे करेंगे। लोकसभा आ रहे हैं ना। अब बिहार की जनता ने जब नकार दिया उनको, तो अब वो बिहार से बाहर निकलना शुरू हो गए कि हमें जो है इकट्ठा हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? 40 सीटें तुम यहाँ लेके आओ ना, अकेले अपने दम पे लेके आओ, तो PM कैंडिडेट आप अपने आप ही घोषित हो जाओगे। लेकिन नहीं, उनको पता है कि बिहार ने नकार दिया है, तो अब इधर उधर से सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं कर तो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। हाँ, सहारा लेने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत से लोगों से उनसे की बातें भी हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन अंदर क्या बात चल रही है वो सब नहीं पता किसी को भी। आपको क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा? नहीं, बहुत मतभेद है आपस में। पहला तो PM कैंडिडेट को लेकर है, वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे वो लोग कि कहाँ पर बैठेगा, कौन बैठेगा। तो मसला ये नहीं है कि BJP को हटाना है, नहीं, मसला PM कैंडिडेट का है। तो वो सबसे पहले तो बड़ी दरार उनके बीच में यही रहेगी, जिसको वो मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे क्लियर। अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात हुई, ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाली जो गठबंधन है वो आने वाले दिनों में इस महागठबंधन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। कयास तो ये भी लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा भी उस गठबंधन का हिस्सा होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आने वाला वक्त बताएगा आपको। अभी उनको घूमने दीजिए, कुछ समय और है उनके पास में, 2 4 5 महीने और ऐसे घूमेंगे। रिज़ल्ट जब ज़ीरो होगा तब आप लोगों को पता लग ही जाएगा कि हाँ, इनके सामने कोई विज़न नहीं था। क्या आपके पास क्या मुद्दा है अल्पसंख्यक समाज को लेकर जिसको टारगेट करेंगे आप बिहार में? इसलिए कि बिहार में आपने देखा है, बिहार की राजनीति को अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मुस्लिम वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक काफ़ी निर्णायक भूमिका में है।
चलो अल्पसंख्यक के बारे में तो हम खैर बता ही रहे हैं आपको, तो वोट बैंक जहाँ है वो तो एकदम स्ट्रांग है। आप ये देखिएगा कि बिहार के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में काम होने वाला मामला नहीं है। आपको अगर लगता होगा कि हाँ बहुत काम किए हैं, कितने साल हो गए उनको, लगभग 18 साल मेरे ख्याल से शायद नीतीश कुमार जी को हो गए होंगे। और इस बार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनके ऊपर भरोसा जताया था, यही सोच करके कि बिहार की जनता के लिए कुछ अच्छा होगा। आप यहाँ से राजगीर तक का सफ़र कर लीजिएगा तो आपको उसी में अंदाज़ा हो जाएगा कि डेवलपमेंट कितना आप हो। राजगीर गए थे, कैसा लगा आपको? हाँ, वही हम बता रहे हैं। जब 5 घंटे जाम में इंसान खड़ा होता है तो एहसास होता है कि हाँ यहाँ की सरकार ने क्या किया होगा। तो फैसला वहाँ से वापस आने का जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का था वो बहुत अच्छा था। सड़कें की वादा थी बिहार में, सड़कें चकाचक हैं, बिजली हैं। आप राजगीर का दौरा कर रहे थे, सड़कें आपको सही मिली? हाँ, बहुत सही हैं। ऐसी हैं कि बस आदमी दोबारा फिर जाएगा ही नहीं। दोबारा फिर जाए। और क्या। जी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राष्ट्रीय लोक जनता दल के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण वो होने वाले हैं। हालांकि वो रहे भी हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, और ऐसे में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाफरी साहब से हमने बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अल्पसंख्यक समाज को तेजस्वी यादव ने ठगने का काम किया है, बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया है। 10 लाख रोजगार का उन्होंने वादा तो किया, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।